हेलो एवरीवन, मैं सोनू कुमार आप सभी का यूपीपी की पार्ट 2 की वीडियो में आप लोगों का बहुत ही स्वागत करता हूं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं 5 से 6 ही क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन इन क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन को याद करवा सकता हूँ विथ ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन रहा कि श्रमिक निम्न में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, श्रमिक यानी जो मजदूर होते हैं निम्न में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, समवर्तीय सूची। दोस्तों, जो मजदूर होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 3 सूची होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्तीय सूची। तो ये पूछा है कि जो मजदूर श्रमिक होते हैं वो किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर है समवर्तीय सूची। ठीक है, समवर्तीय सूची के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, यहाँ पे बात करें समवर्तीय सूची की, तो दोस्तों समवर्तीय सूची जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस कंट्री से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। आप लोग याद रखिएगा कि समवर्तीय सूची किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया कंट्री से ली गई है। और समवर्तीय सूची में दोस्तों जो मेन सब्जेक्ट आती हैं उसको मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आप लोग ट्रिक देख लीजिए कि शिव जानकार मजदूर रखता है। ठीक है, शिव जानकार मजदूर रखता है। यहाँ पे सी से दोस्तों, यहाँ पे सी से शिक्षा हो जाएगा, यहाँ पे सी से शिक्षा हो जाएगा, व से वन हो जाएगा, व से वन, जान से जानवर हो जाएगा, जान से जानवर हो जाएगा, कार से यहाँ पे कारखाना हो जाएगा, कार से कारखाना हो जाएगा, और मजदूर से मजदूर ही हो जाएगा, मजदूर से मजदूर ही हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा है कि श्रमिक यानी मजदूर निम्न में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग बताएंगे समवर्तीय सूची। आई होप माय फ्रेंड्स कि ये ट्रिक आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो चलिए आप लोग इसे फिर से रिवाइज कर लीजिए कि शिव जानकार मजदूर रखता है, यानी सी से यहाँ पे शिक्षा हो जाएगा, व से वन, जान से जानवर, कार से कारखाना, और म से और मजदूर से मजदूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा सेकेंड क्वेश्चन स्क्रीन पर रहा कि ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में हुआ था। ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, केरल में। ठीक है, ईवीएम का प्रयोग भारत के किस राज्य में हुआ था फर्स्ट टाइम? तो केरल में हुआ था। और दोस्तों कब हुआ था? तो ये 1982 में केरल राज्य में ईवीएम का प्रयोग हुआ था फर्स्ट टाइम इंडिया में। ठीक है, और आपको बता दें कि ईवीएम जो होता है इसका फुल फॉर्म, ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम क्या होता है, ये फुल फॉर्म होता है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग फिर से देख लीजिए कि ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में हुआ था। तो केरल राज्य में हुआ था। कब हुआ था? 1982 में हुआ था। और ईवीएम का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह निम्न में से कौन है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह निम्न में से कौन है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सेरेस। ठीक है, सेरेस जो है यह सौरमंडल का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। अच्छा, एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो किन 2 ग्रहों के बीच में होते हैं। ठीक है, कि क्षुद्र ग्रह जो होते हैं ये मंगल तथा बृहस्पति, ये मंगल तथा बृहस्पति के बीच में होते हैं। कौन? क्षुद्र ग्रह होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन रहा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए कि निम्न में से कौन सी एक नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, निम्न में से कौन सी एक नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी तो होती है दोस्तों यह पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। और जो सभी नदियाँ इनमें से हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, कोसी, ये सभी नदियाँ पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। दोस्तों, इंडिया की 4 ऐसी रिवर्स हैं जो कि पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से उनको बताऊंगा, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। ट्रिक है दोस्तों समानता। ट्रिक है समानता। समानता वर्ड के थ्रू आप इसे याद कर सकते हैं
यहाँ से स से देख लीजिए क्या होता है, स से साबरमती नदी, साबरमती नदी, स से साबरमती नदी, और माँ से माही नदी हो जाएगा, माही नदी। और बचा क्या, एन से नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी हो जाएगा, और ता से ताप्ती, ता से ताप्ती नदी हो जाएगी। आप लोग इसे याद रखिएगा। दोस्तों ये जो चारों नदियां हैं यह कहाँ से बहती हैं? दोस्तों ये जो चारों नदियां हैं यह पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। आप लोग इसे याद रखिएगा, ये चारों नदियां पूरब से कहाँ से बहती हैं? पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे 3-4 फैक्ट बताऊंगा, तो आप लोग इसे ध्यान से और देखिएगा। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि ये जो चारों नदियां हैं, साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा, ताप्ती, ये नदियां कहाँ गिरती हैं, किस खाड़ी में गिरती हैं? तो आप लोग याद रखिएगा कि ये चारों नदियां जो हैं एक खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं? खंभात की खाड़ी में ये चारों नदियाँ गिरती हैं। कौन कौन सी? साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। और ये चारों नदियाँ हैं यह पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, ये विपरीत दिशा में बहती हैं अन्य सभी नदियों से, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, दामोदर, काशी, गोमती इत्यादि इन सभी नदियों से। ठीक है। और दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि इसमें जो नर्मदा ताप्ती है, क्वेश्चन ये पूछता है कौन सी ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं? तो इन दोनों को छोड़कर नर्मदा तथा ताप्ती, ये दोनों नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करते हैं। आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है, कि नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिएगा इस ट्रिक के माध्यम से कि निम्न में से कौन सी एक नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है? तो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी, नर्मदा। और कौन कौन सी नदियाँ हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं? तो समानता वर्ड के थ्रू आप लोग इसे याद रखिएगा। स से साबरमती, माँ से माही, न से नर्मदा और ता से ताप्ती। और ये नदियाँ कहाँ गिरती हैं? खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। और कौन सी दो नदियाँ हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? तो भारत में यही दो नदियाँ हैं, नर्मदा, ताप्ती, जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। आई होप माय फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बढ़िया तरह से समझ में आया होगा। चलिए हमारा 5वां क्वेश्चन रहा कि ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। चलिए बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा राइट आंसर है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, तस्मानिया। आप लोग इसे याद रखिएगा। दोस्तों यदि आप यूपीपी का यदि मॉडल सेट उठाएंगे, इसमें ज़रूर यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या है? आप लोग याद रखिएगा, तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है तस्मानिया। इसमें दोस्तों मैं आपको 2-3 परिभाषा क्लियर कराऊंगा, तो आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे देखिए द्वीपीय जो वर्ड आया है, तो मैं आपको बता दूं कि द्वीप किसे बोला जाता है। ठीक है, द्वीप किसे बोला जाता है? द्वीप। ठीक है, द्वीप किसे बोला जाता है? पृथ्वी का वह हिस्सा, ठीक है, पृथ्वी का वह हिस्सा जो चारों तरफ जल से घिरा हो। ठीक है, पृथ्वी का वह हिस्सा जो चारों तरफ जल से घिरा हो उसे द्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसे द्वीप के नाम से जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में आइलैंड भी कहा जाता है। ठीक, आप लोग इसे याद रखिएगा। और एक और परिभाषा होती है प्रायद्वीप, इससे रिलेटेड है प्रायद्वीप। तो मैं आपको बता दूं, प्रायद्वीप उसे कहा जाता है जैसे कि पृथ्वी का वह हिस्सा जो 3 तरफ भाग से घिरा हो। आप लोग देखे होंगे जो भारत का मानचित्र है, नीचे का हिस्सा वो 3 तरफ से घिरा है, जल के 3 तरफ भाग से घिरा है। पृथ्वी का वह भाग जो 3 तरफ जल से घिरा हो उसे किस नाम से जाना जाता है? प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। और जो चारों तरफ से घिरा हो उसे द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तो आप लोग मेरी आने वाली अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।